नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.10 समाकलन क्लास 12 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर पहला। इसे कैसे समाकलन करना है, देखिए इस संख्या को आपको लेट करना है। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x dx इक्वल टू डी टी। अब x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो x dx की वैल्यू हो गई डी टी अपॉन 2। यहाँ लिखना है आपको x और dx की जगह डी टी और अपॉन में कितना है 2, तो यहाँ लिखना है 1/2। इस संख्या को क्या माना है t, तो t लिखेंगे। लेकिन जब वो किसी संख्या को मानते हैं तो फिर ये लिमिट भी चेंज होंगी। लिमिट कैसे चेंज होंगी, इस समय ये x की वैल्यू है कितनी 0। जब x की वैल्यू 0 है और यहाँ रख दें तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0 + 1 यानी 1 आएगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 आएगी। तो नीचे तो आएगा 1 और ऊपर आएगा 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और 1/t का समाकलन होता है log t और लिमिट 1 ऊपर 2। अब 1/2 log, पहले आपको 2 रखना है, माइनस log 1। पहले लिमिट ऊपर वाली रखी जाएगी, उसके बाद नीचे वाली। अब 1/2 log 2 और log 1 का मान कितना होगा 0। log 1 का मान 0, तो यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखा है लिमिट 0 से π/2 sin फाई अंडर में cos की पावर 5 फाई डी फाई। अब अगर किसी संख्या को t मानेंगे तो ये नहीं आ सकती है, तो आप क्या करें, इस cos फाई को बांट लें ऐसे। लिमिट 0 से π/2 sin फाई और उसके बाद में cos फाई को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर इंटू cos फाई। 5 घात को बांट लिया 2 घात की 2 घात और इंटू cos फाई डी फाई। अब आप क्या करें, 0 से π/2 अंडर में sin फाई और इस cos स्क्वायर को लिख लें 1 - sin स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू cos फाई डी फाई। अब यहां से इसे मान लें आप कि लेट sin फाई को t मान लें। जब sin फाई को t मानेंगे तो इसका अवकलन होगा cos फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। तो लिमिट अब मानेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट कैसे चेंज होगी, देखो ये 0 लिखा है, अगर यहाँ 0 रख रहे हैं तो sin 0 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर π/2 यहाँ रखें तो sin π/2 का मान कितना होता है 1, तो t का मान कितना होगा 1। इस संख्या को क्या माना है t। 1 माइनस साइन को क्या माना है t और क्या लगाया स्क्वायर, ऊपर कितनी पावर 2 और cos फाई डी फाई की जगह पर देखना क्या लिखना है dt, तो यहाँ dt आ गया। अब लिमिट 0 से 1 t का मतलब होगा t की पावर 1/2। इसका होल स्क्वायर खोल लो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + t स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना 2t स्क्वायर dt। अब क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 1 t का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 1/2 और t का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो दोनों की पावर ऐड होंगी। ये 1/2 है, ये 4 है। अगर दोनों को जोड़ के देखें तो कितना आएगा 2 एलसीएम
यहाँ 1 और यहाँ 2 4 जा 8, तो कितना आ गया जोड़ के 9/2। तो t की घात आएगी 9/2 -2 और t की पावर, इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितनी आएगी, ऐसे ही जोड़ लेना 1/2 और 2, तो ये आएगी t की पावर 5/2 dt। अब इसका समाकलन करते हैं, कैसे होगा देखना। इसका समाकलन करेंगे तो t पे 1/2 घात तो लगी है, उसमें एक घात और जोड़ दो, एक घात जोड़ेंगे तो t पे कितनी घात हो गई 3/2, नीचे भी यही लगना है 3/2, जितनी घात आएगी उतनी नीचे। अब प्लस t पे घात 9/2 तो है ही, इसमें एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9/2 में एक जोड़ देना, तो एलसीएम 2 होगा, या 9 यहाँ 2, कितना हो गया t की पावर 11/2 और नीचे भी 11/2। फिर आगे माइनस, इसमें भी ऐसे जोड़ देना, तो t की घात हो जाएगी 7/2, नीचे भी 7/2, और लिमिट कितनी थी 0 नीचे ऊपर 1। अब और आगे सॉल्व करें, इस संख्या को उल्टा करेंगे तो 2/3, और t की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो 1 की पावर 3/2 प्लस इस संख्या को उल्टा करेंगे तो 2/11, और t की जगह 1 और घात 11/2 माइनस इस संख्या को उल्टा करेंगे तो 2/7 और इंटू ये वाली 2, और t की जगह पे 1 और घात 7/2 और माइनस लगा के 0 रखेंगे सभी जगह तो 0 ही आएगा। अब देखिए 1 पे चाहे कितनी की पावर लगी हो 1 ही होता है, 1 पे चाहे कितनी घात लगी हो 1 ही आएगा, उस 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2/3 हो गया, प्लस 2/11, 1 पे चाहे कितनी घात लगी हो 1 ही आएगा, 1 का गुणा करके 2/11 माइनस 2 दूनी 4 और 7 नीचे, क्योंकि 1 की चाहे कितनी घात लगी हो 1 ही आएगा, 1 का गुणा करके 2 और 2 दूनी 4/7। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम करेंगे, 3 का 11 का 7 का, तो तीनों का एलसीएम हमने यहाँ ले लिया, तीनों का एलसीएम आएगा 3 × 11 × 7, ये एलसीएम आएगा। 3 से अब भाग करेंगे, जब 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 से 3 कट गया, ये दोनों बची 11 से 77, 77 का गुणा 2 में करना है, तो 77 का 2 में गुणा होगा तो 154 प्लस 11 का भाग करेंगे तो 11 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 3 × 7 21, 21 का गुणा 2 में होगा तो 42। फिर आगे 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 33 बची, 33 का गुणा 4 में करना है, तो 3 × 4 12, 3 × 4 13, कितना हो गया। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो, 100 कितना हो गया 96 और माइनस 132, नीचे सारी संख्याओं का गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो 11 × 33 और इंटू 7 231, इसमें से इसे घटा लो, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और नीचे 231। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आप क्या करें, साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा है, इसका समाकलन करना है, तो आप x बराबर tan थीटा मान लेना, माना x = tan थीटा मानेंगे तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो गया x का अवकलन dx = tan का sec² थीटा d थीटा। अब मानने के बाद में इसकी लिमिट भी तो चेंज होंगी। अब लिमिट कैसे चेंज होंगी, यहाँ 0 लिखा है, अगर x की जगह पर हम 0 लिख दें, इस x की जगह पर 0 लिख दें तो tan की लाइन में 0 किसका मान होता है, tan 0 का, तो 0 ही आएगा। अगर हम यहाँ 1 लिख दें तो tan की लाइन में 1 कितने का मान होता है, 1 होता है tan π/4 का, तो इसलिए यहाँ π/4 आएगी। और साइन इनवर्स
x की जगह पर लिखना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू कितनी है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब 0 से π/4 साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से ये कैंसिल हो गई, अब ये दोनों संख्या बची, 2 को आगे रख लो, क्या बचा, अब बचा थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन करिए फर्स्ट सेकंड से, तो देखो कैसे होगा, 2 फर्स्ट संख्या थीटा, सेकंड का समाकलन tan थीटा, और लिमिट कितनी 0 से π/4, फिर माइनस लगाएंगे तो इस 2 का गुणा भी होगा, ये 2 भी आगे आएगा, लिमिट 0 से π/4, इस 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे इसमें हो गया, और आगे माइनस आएगा तो उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, फर्स्ट का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन tan थीटा डी थीटा। अब लिमिट रख दो π/4, tan π/4, और -0 रखेंगे तो पूरा 0, -2 tan का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होगा log sec थीटा, और लिमिट 0 से π/4। अब आगे 2 π/4 और tan π/4 का मान 1, -2 sec log sec थीटा की वैल्यू π/4 माइनस log sec 0, 2 से काट देना तो ये हो गया π/2, -2 log sec π/4 का मान कितना होता है √2, और माइनस sec 0 का मान कितना होता है 1, π/2 -2 log √2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और log 1 का मान होता है 0। अब क्या करेंगे, π/2 -2 घात कितनी लगी है वो आगे आ गई, और log 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 x अंडर में x + 2 dx। आप इसमें क्या करें, अंडर की संख्या जो भी है अंदर उसे t मान लें, तो माना x + 2 को आपने t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का अवकलन 1, तो ये हो गया dx = dt। अब माना है तो लिमिट भी चेंज होगी, अगर 0 यहाँ रख दें x की जगह तो t की वैल्यू कितनी आएगी 2, अगर 2 यहाँ रख दें तो 2 + 2 t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और x की जगह क्या लिखेंगे आप, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 को आप इधर भेज दो, 2 इधर जाएगी तो कितनी होगी x हो जाएगी t - 2, तो x की जगह पर आएगी t - 2, और इस संख्या को क्या माना है t, और dx की जगह dt। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t पे घात कितनी लगी है 1/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर आएगी 3/2, क्योंकि 1 इस पे और 1/2 इस पे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 t की पावर 1/2 dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो एक घात इसमें जुड़ जाएगी, तो t पे घात कितनी 5/2 अपॉन 5/2, -2 और t पे घात 3/2 अपॉन 3/2,
लिमिट 2 से 4। अब इसको उल्टा किया तो ये होगी 2/5 और t की वैल्यू कितनी रखनी है 4 और घात कितनी है 5/2 माइनस 2 इंटू उल्टा करेंगे तो 2/3 और t की जगह पे 4 और घात कितनी है 3/2। फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट को रखना है 2/5 और 2 रखना है तो 2 की पावर 5/2। 2 दूनी ऐसे ही लिख लो माइनस की 2 इंटू 2/3 और 4 की जगह पर कितना लिख के चलना है 2। अब आगे 2/5 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 और उसके ऊपर 5/2 घात। इसे आप लिख सकते हैं 4/3 और 4 किसका वर्ग होता है 2 का और घात 3/2। ऐसे इसे 2/5 और इसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर की घात 5/2 और आगे 4/3 और इसे √2 की पावर 2 की पावर 3/2। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल 2/5 2 की 5 बार घात बोले तो कितना आएगा 32 और माइनस 4/3 2 से 2 कैंसिल 2 की 3 बार घात बोले तो 8 2/5 2 से 2 कैंसिल √2 की 5 बार घात बोले तो √2 को अगर 5 बार लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें या फिर 2 पे घात 1/2 इंटू 5 तो कितनी घात हो गई 5/2 या फिर 5 बार लिख लो √2 कितनी होगी 4 और √2। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 इंटू तो कितना आ गया 4√2 4√2 और माइनस 2 से ये 2 कैंसिल 4/3 और 3 घात लगी है तो इसका मतलब 2√3। अब आगे ये हो गया 32 दूनी कितना हो गया 32 दूनी हो गया तुम्हारा 64 और माइनस 32 और माइनस 8/5 और माइनस 8/3 एलसीएम कर लो। एलसीएम करेंगे तो 15 एलसीएम 3 का गुणा 3 चौक 12 3 18 19 5 का गुणा 5 दूनी 10 5 × 15 16 माइनस इसमें भी 15 एलसीएम 3 का गुणा करेंगे 3 × 8 24 √2 15 40 √3। अब क्या करें दोनों का एलसीएम ले लो 15 एलसीएम आएगा दोनों का तो हमने यहाँ 15 एलसीएम ले लिया। ये 15 एलसीएम 15 का 15 में भाग एक बार 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या लेकिन इसमें से इसे घटा दो कितना बचा 32 बचा और माइनस 40 में से 24 घटा दीजिए तो माइनस की 16 और माइनस पहले से लगाए तो प्लस 16 √2 2 इसमें से कॉमन ले लिया 2 कॉमन आ रहा 4 कॉमन ले लो कितना बचा 4 का इसमें भाग 16 कॉमन ले लो 16 का भाग करेंगे तो 2 और 16 का भाग इसमें करेंगे तो √2 और नीचे 15। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। इसमें क्या करेंगे आप cos x को t मानिए लेट cos x को t मान लिया।
अवकलन करेंगे तो माइनस की साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस नीचे चलेगी तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब जब माना तो लिमिट चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? देखो जीरो रखा है, इस की जगह पे जीरो रखे थे तो ये cos जीरो हो गया, तो cos जीरो का मान कितना होता है? 1, तो यहाँ 1 आए। अगर π/2 यहाँ रख दें तो cos π/2 का मान कितना होता है? cos π/2 का मान होता है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और sin x और dx की जगह पर कितना है? माइनस डी टी, माइनस आगे लगा लिया और डी टी, नीचे 1 प्लस इस संख्या को क्या माना है? t, तो ये हो गया t स्क्वायर। अब अगर इसका समाकलन करें तो इसका समाकलन कितना होगा? tan इनवर्स t, और लिमिट कितनी है? 1 और 0, 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 और माइनस tan इनवर्स 1, माइनस tan की लाइन में 0 किसका मान होता है? 0 का। tan इनवर्स 1 किसका मान होता है? π/4 का। अगर इसमें माइनस का गुणा कर दें तो क्या आंसर आएगा? π/4। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।